हेलो टू माई चैनल। तो जैसे ही यिल्दिज़ को पता चलता है आमिर से कि उसने वेकेशन के लिए मना कर दिया है, तो वो जाती है कोमल के घर और वहाँ जाके उसे कहती है कि मैं तुम्हारी किसी बात पे विश्वास नहीं करती, ये तुम्हारा रिलेशनशिप जो है आमिर के साथ ये फेक है। तो कोमल कहती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो क्या नहीं, तुम विश्वास करो या नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और यिल्दिज़ कहती है मुझे पता है कि तुम बहुत ही ऑब्सेस्ड हो और ये सिर्फ तुम गेम्स खेल रही हो आमिर के साथ। तो यिल्दिज़ कहती है जब तक तुम उससे शादी नहीं करती मैं डिवोर्स नहीं दूंगी जुनैद को। तो इस चीज़ से कोमल को बड़ा ही गुस्सा आता है, उसे घर से निकाल देती है। तो यिल्दिज़ घर आके आसमा को बताती है कि मैं ऐसे बोल के आई हूँ। तो आसमा कहती है अगर उसने सच में शादी कर ली मेरे से, तो यिल्दिज़ कहती है ऐसा कर नहीं सकती वो, क्योंकि जुनैद गुस्सा ना हो जाए इस डर से, तो वो उसके साथ वेकेशन पे नहीं गई, तो शादी वो क्या करेगी। तो आसमा कहती है ये जुनैद का और कोमल का कोलैबोरेशन भी हो सकता है और मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हो। जैसे यिल्दिज़ जाती है उसके घर से, कोमल चली आती है मेरे के पास और रास्ते में सोचती है कि यिल्दिज़ से पीछा छुड़ाने का भी यही एक तरीका है कि फिर वो सोचती है अगर सच में मुझसे जुनैद इन बातों से नाराज़ हो गया और मुझे उसने छोड़ दिया, तो फिर खुद से सोचती है कि नहीं यही लास्ट स्टेप है। इसी तरह से अगर जुनैद मेरे पास आएगा तो आएगा, अदरवाइज़ कोई और तरीका है ही नहीं, मुझे शादी करनी पड़ेगी उमेर के साथ। तो फिर उमेर आता है। अब उमेर थोड़ा नाराज़ भी है क्योंकि उसने वेकेशन से मना कर दिया, तो वहाँ आके उसको मनाती है, बहाना देती है कि मेरे फादर के साथ मेरे भी रिलेशंस ठीक नहीं है, तो मैं उनको कन्विंस नहीं कर सकती थी, इसलिए तुम्हारे साथ जा नहीं सकती। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, मुझे समझना चाहिए था। फिर उसे कहती है कि एक्चुअली मैं इस अनसर्टेन डे को ख़त्म करना चाहती हूँ कि अगर तुम कहो तो हम शादी कर सकते हैं। तो वो कहता है कि तुम सीरियस हो? कहती है हाँ बिल्कुल, मैं भी एक रेगुलर लाइफ चाहती हूँ। वह यिल्दिज़ चेक करती है कि देखती हूँ कि ये जो मैंने ऐप इंस्टॉल किए जुनैद के फ़ोन में वो काम करती है नहीं। तो वो घर आ रहा होता है तो उसे पूछती है कि तुम कहाँ हो। तो कहता है कि मैं घर पहुँच रहा हूँ 10 मिनट में। तो कहती है तुम बता नहीं सकते कि तुम एग्जैक्टली कहाँ पे हो। तो कहता है ये क्या, मुझे मैं एक एक पल की खबर दूँ क्या। फिर वो बता देता है कि मैं इस जगह पे हूँ। तो वो खुश रहती है कि चलो ऐप तो ठीक से काम कर रही है। वहाँ जो आरज़ू है वो फ़ेज़ा के पास आती है और उसे आके बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आलिया ने मुझे वहाँ से कंपनी से निकलवाया है। तो अब उसमें फ़ेज़ा का भी हाथ तो था ही, तो वो कुछ नहीं बोलती, कहती हो सकता है, चलो तुम इस चीज़ को छोड़ो। फिर फ़ेज़ा कहती है कि मेरी भी तुम्हारी जैसी हालत है, एक्चुअली जुनैद ने मुझे कंपनी छोड़ने के लिए बोल दिया है। तो आरज़ू कहती है कि ठीक है, अभी तुम थोड़ा सा उसे टाइम ले लो और वहाँ पे रहो और मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तो मुझे देती रहो कि सामने अंदर हमारी हेल्प करेगा। तो फ़ेज़ा कहती है तो पर मैं इससे कब मिल सकती हूँ। तो कहती है वो नहीं हमें पता, जब उसे लगेगा वो खुद बुला लेगा। अब वो वाली इवनिंग आ गई है जहाँ पे सीईओ का अनाउंस करना है, न्यू ईयर की सेलिब्रेशन चल रहा है। तो यहाँ पे आलिया होती है दोगन के साथ और बड़ी खुश होती है कि मैं सीईओ अनाउंस हो जाऊँगी आज। तो वहाँ आलिया जुनैद से भी मिलने जाती है और उससे आके बोलती है कि तुम्हें भी फ़ायदा होगा क्योंकि मैं सीईओ बन गई हूँ। तभी वो जो कोमल है वो आ जाती है उमेर के साथ और दोगन से कहती है कि हमें आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। तो जैसे वो साइड में बात करने जाती है सबका ध्यान उधर चला जाता है। यिल्दिज़, सानिया, कुंवर, अमीर, ये सारे सोचते हैं कि ये आपस में क्या बात कर रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा कुछ। जुनैद भी तो सादिक को कहता है कि ये आपस में क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा वहीं घूमो और पता करने की कोशिश करो कि क्या चल रहा है। वहाँ थोड़ी देर बाद बात करके दोगन आता है स्टेज पे। तो पहले तो अपना बताता है कि मैं कैसे कंपनी में आया, फिर उसके बाद कहता है कि मेरे पास एक न्यूज़ है, वो ये कि मेरी बेटी और उमेर की शादी हो जाएगी बड़ी जल्दी आने वाले साल में। तो इस चीज़ से सारे शॉक्ड होते हैं जितने भी होते हैं पार्टी पे। वहाँ कोमल पागलों की तरह बिल्कुल ओवर एक्टिंग करती रहती है, उमेर के साथ डांस करती है और देखती रहती है जुनैद की तरफ। तो वहाँ जुनैद फिर से यिल्दिज़ के पास आ जाता है, खड़े होते तो दोगन वहाँ आता है और यिल्दिज़ को आके कहता है कि मैंने अपनी बेटी को बचा लिया है मुसीबत से, नेक्स्ट तुम्हारी बारी है कि तुम्हें भी बचा लूँगा। तो जुनैद को बड़ा गुस्सा आता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। कहता नहीं नहीं, मैं तो वैसी बात की, तुम्हारे बारे में बात नहीं की। वहाँ यिल्दिज़ फ़ेज़ा से मिलने जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि कंपनी की पार्टी है इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। यिल्दिज़ पूछती है कि तुमने झूठ बोला था ना, तुम्हारे वो टेस्ट का कोई रिजल्ट तो आया नहीं। फ़ेज़ा कहती है अच्छा तुम्हें बताया नहीं होगा। फिर जुनैद ने रिजल्ट तो आ ही गया है, मुझे तो पता ही था कि वही उसका बेटा ही है वो। तो उसे बड़ा गुस्सा आता है यिल्दिज़ को और जाके उसे डांटने लग जाती है, ज़ोर ज़ोर से लड़ने लग जाती है कि पता नहीं तुम्हारे यहाँ पे कितनी एक्सेस हैं, कितने लवर्स हैं, कितने तुम्हारे बच्चे हैं, कुछ पता ही नहीं मुझे, कैसे पर्सन हो तुम। तो वो कहते हैं कि तुम एग्जैजरेट करी जा रही हो हर बात को, इतना कुछ नहीं। कोमल देख के खुश हो रही होती है कि ये लड़ रहे हैं। तो वो कहता है कि मेरी गलती नहीं है, उसने मुझसे छिपाया, मुझे क्या पता कि वो मेरा बच्चा है कि नहीं, वो जो मुझे तो अब पता चला है। तो अब जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग होती है यिल्दिज़ उठती है और देखती है कि जुनैद घर पे नहीं है। तो देखती है ऐप से पता लगाती है कि वो बीच के पास है। ये बीच पे क्या करने गया है, तो फ़ोन करती है उसे फटाफट से। तो वो कहता है कि हाँ। तो कहती है कि तुम कहाँ हो। तो कहते हैं मैं बस रन करने के लिए आया हूँ। तो कहती है अच्छा तो चलो तुम पास में हो घर के लिए ब्रेड भी ले आना।
और ये एक गलती है जो यिल्दिज़ को बड़ी भारी पड़ने वाली है। तो वो देखता है इधर उधर कि इसे कैसे पता कि मैं यहाँ पे घर के पास हूँ, मैंने तो कुछ बोला नहीं। तो जैसे वो कार में बैठता है, कार में बैठते सादिक को बोलता है कि यिल्दिज़ एक दो दिनों से कुछ ज़्यादा ही पूछती है कि मैं कहाँ हूँ, एग्जैक्ट लोकेशन पूछती है। और आज तो उसने यही कह दिया कि तुम घर के पास ही हो। उसे कैसे पता, या तो वो मुझे फॉलो कर रही है, ये कोई और बात है। तो सादिक एकदम से कहता है कहीं आपके फ़ोन में कोई ऐप ना डाली हो उसने। तो कहता है कि हाँ वो ये भी कर सकती है, ठीक है मेरा फ़ोन चेक करवाओ। तो सादिक के फ़ोन से कोमल को कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुमसे मिलना है। तो उसके बाद फिर यिल्दिज़ अपनी माँ से बात करी होती है कि कहीं ये उसकी फिर से कोई टैक्टिक ना हो कोमल का शादी वगैरह का, ताकि मैं जुनैद को डिवोर्स दे दूँ। पर अदरवाइज़ अगर ये नहीं है तो एक्चुअली उसकी उमेर की फैमिली वो काफ़ी ट्रेडिशनल है और वो कोमल उसके साथ एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं पता नहीं। अब यिल्दिज़ को तो ये पता ही है क्योंकि हसन अली का उसका फ्रेंड ही तो है उमेर का फादर जो है, तो इसलिए ये आपस में एक दूसरे को जानती हैं अदाना से। फिर जुनैद जो है सादिक के फ़ोन से उस मैसेज और लोकेशन भेजता है कोमल को कि मुझे यहाँ आके मिलो। तो वहाँ जब मिलने जाती है तो उसे वो बहुत डांटता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें पता है कि इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे क्यों गुस्सा कर रहे हो, तुम्हें पता तुम्हारी वाइफ कैसी साइकोपैथ है, वो मेरे पास आई थी और मुझे कह रही थी जब तक तुम शादी नहीं करोगी मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। तो कहता है क्या, कहती हाँ बिल्कुल वो यही कह के गई थी मुझे। तो वो कहता है इस सब में उमेर का क्या कसूर है। तो कहती है तो कोमल कहती तुम उमेर से क्यों ऑब्सेस्ड हो। तो कहता है चलो ठीक है जो तुम्हें करना कर लो। तो वहाँ जब उमेर आता है रेस्टोरेंट तो अमीर और कुंवर दोनों से उन दोनों को यिल्दिज़ ने कहा होता है कि तुम उससे थोड़ा लॉजिकली बात करो, पूछो उससे थोड़ा पुश करो कि वो शादी करे, फैमिलीज को मिलवाओ, ऐसे ऐसे कुछ कहो। तो वो आते हैं दोनों, फिर वो मेरे को कहने लग जाते हैं कि ये तुम अचानक से क्या इतना रश क्यों कर रहे हो, शादी का कैसे तुमने सोच लिया। एक तो मेरे कहते हैं कि वही कह रही थी कि ऐसे हमें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। तो कहते हैं अच्छा वेकेशन के लिए उसने मना कर दिया कि चलो ठीक है अब शादी कर लेते हैं, ये क्या है। चलो ठीक है अगर तुमने सोच लिया है तो फैमिली को लेके जाओ, मिलवाओ उसे लगे कि तुम सिर्फ धोखा देने के लिए सब कुछ कर रहे हो। तो मेरे कहता नहीं ऐसा नहीं होगा, कहते ऐसा ही है कि तुम उसके घर जाओ और प्रपोजल भेजो ऐसे फैमिली को लेके। वहाँ फेजा जाती है जुनैद के पास और उसे कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम रुकने दो क्योंकि मुझे जॉब का ऑफर कहीं से मिला है, मैं एक दो इंटरव्यूज़ दूंगी और मेरा फाइनल हो जाएगा फिर मैं छोड़ दूंगी, मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दो। अब वो इसलिए कह रही है क्योंकि आरजू ने कहा है उसे थोड़ी देर यहाँ रुको। जब जैसे ही फेज आ जाती है सादिक आता है आके उसे बताता है जुनैद को कि आपका शक सही था, आपके फ़ोन में कोई ऐप डाली है उसने और इसी वजह से वो पता कर रही थी कि आप कहाँ कहाँ हो, तो पर मैं इसको निकलवा देता हूँ। तो जुनैद एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लान बनाता है अब कि ठीक है तुम इसको ऐसे ही रहने दो, कुछ मत करना, अब मुझे पता है कि मैं यिल्दिज़ को कैसे इससे फंसाऊँगा। वहाँ 2 दिन बाद फिर कोमल के घर पे उमेर की सारी फैमिली आ जाती है। उसकी आंट, ये वही आंट है जिसने एक्चुअली वो नर्स को निकलवाया था, मैंने बताया भी था एक वीडियो में, वो बड़े ट्रेडिशनल है। तो वहाँ एंगेजमेंट करते हैं और कोमल तो कुछ ज़्यादा ही कभी हंसती रहती है, अदरवाइज तो वो कपड़े फिर भी ठीक पहनती है, इनके आने पे तो कुछ ज़्यादा ही वल्गर कपड़े पहने हैं, तो वो भी देखते हैं कि इसने क्या पहना है। तो फिर फाइनली वहाँ पे दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है और उसे वो जो उसकी आंट होती है वो काफ़ी गहने वगैरह पहना देती है। तो ये जैसे कह रही होती है कि देखो कोई मिस्ट्रेस से भी शादी करना चाहता है, मैं तो हैरान हूँ इस चीज़ से। तो जुनैद उसे देखता है कि क्या बोल रही हो, तो कहती है कि तुम्हें मैंने बचा लिया, तुम भी हो सकते थे उनके घर में चाय पी रहे पर मैंने तुम्हें बचा लिया। तो जुनैद कहता है तुम इतनी कंप्लेंट है तो तुम वापस क्यों आई, तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया है। तो कहती मैंने माफ़ नहीं किया, मैं तो सिर्फ तुम्हें तंग करने यहाँ आई हूँ। वहाँ आरज़ू और फेज़ा दोनों जाती है सामी अंदर को मिलने। अब ये अननेसेसरीली ऐसे दिखा रहा है कि बड़ा क्रूअल था ये वो, पूरे सीजन में कहीं नहीं बताया कि क्या उसने क्रूएलिटी क्या की है, कहाँ क्या की है, एम अननेसेसरी डाला हुआ है कि करेक्टर। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो अमीर है वो यिल्दिज़ को कॉल करता है और बोलता है कि वो जो उमेर की आंट है वो यहाँ पे आ जाने वाली है। तो यिल्दिज़ कहती है ठीक है आज मैं उससे मिलूंगी फिर। तो वहाँ जो अमीर है वो उमेर को बिजी कर देता है, कहीं ले जाता है। तो यिल्दिज़ आके बैठ जाती है और उसे आंट से बातें करने लग जाती है और उसे इम्प्रेस कर देती है क्योंकि उसने कुछ ना कुछ लैंग्वेज हसन अली से सीखी होती है दाना की। फिर वो कहती है कि जल्दी जल्दी करो, इससे शादी करके जल्दी ले आओ। वो कहती है हमें शॉपिंग भी तो करनी है। तो कहती है मैं आपको बताई दूँ यहाँ से शॉपिंग कहाँ से करनी है, वेडिंग ड्रेस ले लो उसकी, मैं आपको जगह बताई थी, उसको कॉल करो और बुलाओ। तो कहती है अच्छा मैं करती हूँ कॉल। वो कॉल करती है कोमल को, तो कोमल कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो आंट बताती है कि वो कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आ सकती आज। तो यिल्दिज़ कहती है अच्छा ठीक है। तो यिल्दिज़ चली जाती है वॉशरूम का बोल के और वहाँ जाके आयशा को कॉल करती है और बोलती है साथ वाले घर से पता करके आओ कि कोमल घर पे है या नहीं। तो वो जाती है और उसे पूछती है इसकी से कि मुझे कुछ चाहिए पर कोमल को ना पता चले। वो इसकी कहती है कोई बात नहीं, कोमल घर पे है ही नहीं।
तो वो उसी टाइम कॉल करके बताई थी यिल्दिज़ को कि कोमल घर पे नहीं है। तो यिल्दिज़ कहती है मुझे पता ही था, ये झूठ बोलती रहती है हर बात पे। फिर यिल्दिज़ वहीं से देखती है कि कोमल तो घर पे नहीं है, जुनैद कहाँ है वो देखती हूँ। वो देखती है कि जुनैद तो किसी होटल में है। फिर वहीं वो वॉशरूम से खड़े खड़े कॉल करती है अमीर को कि जल्दी मेरे पास आओ, और उसे बोलती है कि तुम ये वाला होटल है, यहाँ जाके देखो कि वहाँ पे कोमल और जुनैद है या नहीं है, और अगर वहाँ पे ये दोनों हुए तो दोगुन को भी मैं वहाँ बुला लूँगी। तो उसी टाइम अमीर वहाँ से जाता है और उस होटल में चला जाता है। वहाँ पे खड़ा देख ही होता है कि तभी कोमल आ जाती है। तो यिल्दिज़ को वो कॉल करता है कि तुम्हारी बात सही थी, कोमल यहाँ आ गई है, पर मैंने जुनैद को नहीं देखा। तो यिल्दिज़ भी कार में निकल जाती है और फिर उसको कॉल करती है दोगन को कि जल्दी से इस होटल में पहुँचो, मुझे आपको कुछ दिखाना है। तो दोगन कहता है कुछ ज़रूरी है तो बता दो मुझे। कहती है नहीं, बस आप जल्दी पहुँचो, आपको कुछ दिखाना है। जब तक यिल्दिज़ वहाँ पहुँचती है होटल, तो अमीर सब पता कर लेता है कि ये रूम नंबर है, यहाँ पे वो दोनों है और जुनैद के नाम से ही रूम है। तो वो वहाँ तक दोगन भी पहुँच जाता है। तो दोगन उसे पूछते रहते रास्ते में भी कि आखिर क्या हुआ है। तो कहती है कि हम टाइम नहीं वेस्ट करते, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो वहाँ रूम में जाते हैं, रूम का दरवाज़ा खोलते हैं और जब बेडरूम में पहुँच जाते हैं तो अंदर कोई नहीं होता। तब पीछे से जुनैद आ जाता है और उसके साथ उसका लॉयर होता है। फिर वो पूछता है लॉयर को कि अगर किसी मैरिड वुमेन को हम ऐसे होटल रूम में, वो भी बेडरूम में, ऐसे पकड़ लें किसी गैर मर्द के साथ, तो वो चीटिंग होती है नहीं? तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल चीटिंग होती है। वो दोनों हैरान हो जाते हैं यिल्दिज़ और दोगन की, ये तो हम फंस गए। तो ये थी अब तक की स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।